Hello everyone, myself Dr. Devinder Singh Chauhan, Assistant Professor, Department of Physics, भक्त दर्शन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जरीखा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। तो आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने के लिए हमें मोड ऑफ वाइब्रेशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो फंडामेंटली मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रेचिंग और दूसरा होता है बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड हम मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब हम पहले स्ट्रेचिंग के बारे में समझ ले कि क्या होता है कि जब एटम दो एटम को जब हम पुश करें तो वो इनर साइड में जाएंगे, यानी कि अप्रोचेस टुवर्ड द सेंट्रल। और अगर हम पुल करेंगे यानी खींचेंगे, दोनों बाहर की तरफ जाएंगे। अब हम इनको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये दोनों एटम्स वाइब्रेट करने लगेंगे, यानी स्ट्रेचिंग की तरह वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। दूसरा क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होता है कि जो दोनों आइटम्स के बीच में हमने मान लिया स्प्रिंग है तो इनको बेंड करते हैं या तो अप या डाउनवर्ड। तो इस तरह से जैसे ही हम इनको छोड़ेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल या दोनों आइटम्स वाइब्रेशन करने लग जाएंगे। इस तरह के वाइब्रेशंस को हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। आप समझ लें कि स्ट्रेचिंग भी दो तरह के होते हैं, बेंडिंग को आगे पढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रेचिंग के बारे में जान लें। और स्ट्रेचिंग दो तरह के होते हैं, पहला होता है सिमेट्रिक वाइब्रेशन और दूसरा होता है असिमेट्रिक वाइब्रेशन। सिमेट्रिक वाइब्रेशन क्या होता है, द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच द एटम मूव्स अवे और टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड द सिमेट्रिक वाइब्रेशन। यानी कि दोनों एटम या तो सेंट्रल एटम की तरफ आएंगे, सेंट्रल आइटम से बाहर की तरफ जाएंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि सेंट्रल आइटम स्टेशनरी होते हैं, अपनी जगह होता है, बाकी तो उससे जुड़े हुए रहते हैं को बॉन्ड बॉन्ड पर। वो दोनों जो है मूव करते हैं या तो टूवर्ड्स द सेंटर या अवे द सेंटर। जैसे हम जीआईएफ में देख रहे हैं कि आइटम ये तो बाहर की तरफ जा रहे हैं दोनों सेंटर की तरफ। इस तरह के वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का एक टाइप है। दूसरा टाइप है एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब एसिमेट्रिक वाइब्रेशन क्या होता है कि द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच वन एटम्स मूव अवे द सेंट्रल एटम and one atom move towards the central atom in molecule is called symmetric vibrations। अब जीआईएफ में आप देख लो, एक एटम जो है सेंट्रल आइटम की तरफ जा रहा है और एक एटम सेंटर से बाहर सेम टाइम में अंदर ऐसे ऐसे दोनों देखना आप, जैसे वो अंदर आएगा वो वैसे ही बाहर की तरफ जाएगा। इस तरह के असिमेट्रिक, यानी सिमेट्री नहीं है दोनों मॉलिक्यूल में। इस तरह के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के सेकंड टाइप को हम कहते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब बेंडिंग वाइब्रेशन भी दो तरह के होते हैं, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। और इन प्लेन भी दो तरह के होते हैं, एक सीजरिंग और रॉकिंग। और आउट ऑफ प्लेन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वेगिंग और दूसरा होता है ट्विस्टिंग। तो बारी बारी से हम इनको स्टडी करते हैं। पहले इन प्लेन में आ जाएं तो देयर आर द टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन द प्लेन। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, दो तरह के सीजनिंग और रॉकिंग के लिए। कि हमने मान लिया कि ये जो पूरा हमारा स्क्रीन है इसको हमने इन प्लेन के लिए प्लेन में, प्लेन से बाहर हम एज्यूम कर ले कि कोई प्लेन है हमारे पास, हम प्लेन से बाहर नहीं जाएंगे, केवल प्लेन के अंदर ही जो है मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर देंगे। तो पहला आ गया हमारा जो है सीजरिंग। तो सीजरिंग इन द plane bending of atoms occur wherein they move and back forth, that is they approaches each other। यानी ये एक दूसरे का अप्रोच करेंगे। ठीक, एक समय में जैसे सीजर यानी कैंची जैसे चलती है, यानी एटम एक बार दोनों अंदर एक बार दोनों बाहर, सेंट्रल आइटम अपनी जगह रहेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, एक बार अंदर एक बार बाहर। इस तरह से जैसे हम ये देख रहे हैं कि दोनों अप्रोच कर रहे हैं अंदर की तरफ, दोनों अप्रोच कर रहे हैं बाहर की तरफ। इस तरह के मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, सीजरिंग। बेंडिंग वाइब्रेशन का इन प्लेन का टाइप है। दूसरा रॉकिंग। अब रॉकिंग क्या होता है, ठीक इसको उल्टा है, या तो दोनों एटम एक साथ लेफ्ट जाएंगे या दोनों एटम एक साथ राइट जाएंगे। इन प्लेन ऑफ बेंडिंग ऑफ एटम्स अकर वेयर इन दे स्विंग एंड बैक बैक एंड फोर्थ विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। सेंट्रल एटम के या तो ऐसे दोनों राइट जाएंगे या दोनों ऐसे लेफ्ट जाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें कि दोनों आइटम या तो जो है लेफ्ट जा रहे हैं और दोनों आइटम या तो राइट जा रहे हैं, यानी एक साथ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से
जो है हमने इन प्लेन पढ़ लिया। अब बच गया हमारा आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन भी दो तरह के होते हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा, नंबर एक वेगिंग और दूसरा होता है ट्विस्टिंग। एक एक करके इसको हम समझते हैं। पहले हम समझ ले वेगिंग। Such type of vibration occur when the both the atoms of molecule move one side of the plane। अब क्योंकि हमने ये आउट ऑफ प्लेन पढ़ना है, तो आउट ऑफ प्लेन जैसे मैंने पहले कहा था, इसे अज्यूम कर लिए पूरा एक प्लेन है। तो अब आउट ऑफ प्लेन मैंने इससे या तो बाहर की तरफ, है ना, मैंने जैसे मैंने अपनी तरफ किया, या इससे पीछे की तरफ बैक साइड में। ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्लस जब भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्लस का मतलब अंदर की तरफ होता है और माइनस का मतलब बाहर की तरफ होता है। ठीक, हमें जीआईएफ में देख रहे हैं दोनों एक साथ या तो अंदर की तरफ जा रहे हैं या दोनों एक साथ बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसको कहते हैं आउट ऑफ प्लेन जो है मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो इस तरह के जब दोनों एटम एक साथ या तो अंदर एक साथ बाहर जाते हैं, तो इस तरह के जो एटम का वाइब्रेशन होता है उसको हम कहते हैं वेगिंग, आउट ऑफ प्लेन में। दूसरा लास्ट जो हमारा बचा हुआ है नोट पर लिस्ट, इन ट्विस्टिंग, यानी ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या होता है? इन ट्विस्टिंग वन एटम इज अबव द प्लेन एंड अदर एटम इज बिलो द प्लेन। प्लस मीन्स अंदर की तरफ, माइनस मीन्स बाहर की तरफ। ठीक है। तो एक एटम ऐसे अंदर, दूसरा एटम बाहर की तरफ, एक एटम फिर ऐसे, इस तरह से वाइब्रेशन होता है। इस तरह के ये आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन, इस तरह के वाइब्रेशन को हम कहते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तो ये जो बेंडिंग हमने सेकेंड टाइप पढ़ा था मोड ऑफ वाइब्रेशंस का, उसका आउट ऑफ प्लेन का सेकेंड टाइप है। इस तरह से हमने सारे मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ लिए। तो ये आप देख रहे हैं, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से, क्योंकि एक साथ जाएंगे। तो हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो वाला हो गया, तो ये ट्विस्टिंग हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमारे क्या हो गए मोड ऑफ वाइब्रेशन। थैंक यू।